गाइस मैं नॉर्मली कभी ऐसी वीडियो बनाता नहीं है, बट आज आप लोगों से कुछ बात करनी और आप लोगों का इस मैटर में ओपिनियन भी जानना है। तो देखो डायरेक्ट में पॉइंट पे आता हूँ कि आखिर कल हमने क्या देखा। जिस सीरीज का हम लोग पिछले 2 सालों से वेट कर रहे थे वो फाइनली रिलीज हुआ, द लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड 3D, जिसके 2D वर्जन में हमने आज से 2 साल पहले ही स्टार्ट किया था और अभी ये हमारे चैनल में ऑन गोइंग है। तो चलो हम 1 मिनट उस बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर हम लोग इस आने वाली सीरीज से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक धुआंधार 3D दोंगा होगा जिसमें एक्शन 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 और सिर्फ एक्शन ही होगा, ना मेलोड्रामा, ना कोई फालतू का रोमांस और ना ही कोई बकवास सी लव स्टोरी। अगर इस सीरीज में हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो थी एक तगड़ी सी स्टोरी लाइन और उससे भी तगड़ी सीरीज के मेन कैरेक्टर उसके छोटे भाई का एरोगेंट पना। यानी कुल मिला के तो हम लोग ऐसी सीरीज का वेट कर रहे थे जिसके मेन कैरेक्टर उससे छोटे भाई की तरह कहीं ना कहीं हम लोग भी बनना चाहते थे। और यहाँ पे उन दोनों की जैसा मतलब उनके एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर इस सीरीज में हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो हमें मिला या फिर नहीं। इस लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड सीरीज के 2D वर्जन को जिन्होंने भी देखा है उन्हें पता होगा कि इस कहानी में जो हमारा मेन हीरो साशन है वो स्टार्टिंग से सीरीज का सबसे पावरफुल और एरोगेंट पर्सन है। उससे ना तो कोई विलन हरा सकता है और ना ही कोई दूसरा हीरो। और जब से उसने फाइट करना स्टार्ट किया तब से एक भी फाइट नहीं हारा। बट इस गॉड लेवल की बीइंग को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो फिर वो कोई विलन नहीं बल्कि इसका छोटा भाई लुएनफी है, क्योंकि यहाँ विलन से ज्यादा हमारे मेन कैरेक्टर साशन को अपने छोटे भाई से ही खतरा है। इसलिए सीरीज और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। और मैं यहाँ दूसरे कैरेक्टर लुएनफी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे मेन हीरो को समझना एक बार को तो आसान है, बट इससे छोटे भाई लुएनफी कैरेक्टर क्या इसे समझने में 250 एपिसोड गुजर जाएंगे, बट फिर भी कुछ समझ में नहीं आने वाला। यानी मोटा मोटी इतना मान के चलोगे सीरीज में विलन का हीरो बन जाए हीरो का विलन ये पता ही नहीं चलता। और यही सस्पेंस सीरीज एक एक एपिसोड में हमें पकड़ के रखता है। तो चूंकि मैंने अभी तक इस सीरीज से 270 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि अगर कोई देखना चाहे तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसलिए अब मैं आप लोगों की तरह इस सीरीज के 3D वर्जन को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। बट जैसे मैंने द लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड 3D के एपिसोड 1 को देखा तो कुछ देर के लिए तो मैं एकदम फोन ऑन साइड करके बैठ गया कि आखिर अभी मैंने देखा क्या। क्योंकि हम लोग पहले ज्यादा इस सीरीज में 2 कैरेक्टर ऐसे जिन्हें आज तक कोई भी डिफीट नहीं कर पाया है, यानी साशन और लुएनफी इस सीरीज के मेन बॉस है। मतलब ये दोनों अगर किसी पर्सन के सामने आ जाए तो फिर उस पर्सन की फट के 4 हो जाती है। बट 3D वाली सीरीज में हम लोग क्या देखते हैं, इस सीरीज के सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन को बिल्कुल चोमू बना दिया है। मेरी तरह जिन्होंने 2D में लुएनफी को देखा होगा वो तो इस लुएनफी को कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। आप ही लोग पहले ये फोटो देखो, देख लिया, अब ये वाला देखो। सच सच बता रहा कि आप लोगों का दिल और दिमाग ये मानने को तैयार है कि 3D वाला लुएनफी ही है। मैं चाहता हूँ 3D वाले लुएनफी को देखने के बाद आप लोगों का भी रिएक्शन कुछ ऐसा था। क्या बवासीर बना दिए हो। और आप लोगों का भी मन कर रहा था कि अपने जूते को गोबर में डुबो के जिसने भी एनिमेशन किया है उससे जाके धो दे। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक गालियां देना स्टार्ट कर दिया होगा, बट रुको अभी और कुछ भी बताना बाकी है। मांगा या फिर 2D में साशन की बात अगर इस सीरीज से सारे विलन्स या फिर सारे सुप्रीमसी से डरते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लुएनफी है। बट यहाँ तो इसे इतना ज्यादा वीक दिखा रखा है कि 2 सुप्रीमी से मिलकर कुत्तों की तरह पीट देते हैं। माना यहाँ लुएनफी लोगों से मिला हुआ है और ये इसी का प्लान था। बट साशन लुएनफी को तब से जानता जब वो दोनों सिर्फ और सिर्फ 8 साल के थे। क्या साशन इतना भी डम है जो इसे पता नहीं होगा कि उसका छोटा भाई कितना ज्यादा पावरफुल है या फिर क्या कर सकता है। बताओ जब एक्टिंग वाली लाइन वो राइटर लिख रहा होगा तब उसने कौन सा माल फूका होगा। जहाँ 2D वाली सीरीज में इन दोनों भाइयों ने मिलकर पूरे नाइट रिलम को डोमिनेट किया था, वही सीरीज में धोखा देने की डायलॉग इन दोनों मामले सुप्रीम से पीट जाता है। और साशन की इसकी इतनी गंदी एक्टिंग पे जरा भी डाउट नहीं होता है। वाह राइटर साहब वाह, क्या स्टोरी लिखी है। कुछ लोग कहेंगे कि बस एक कैरेक्टर की वजह से इस पूरे सीरीज को मैं जज कैसे कर सकता हूँ, तो मैं उन्हें बता दूं कि पूरी सीरीज द लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड इन्हीं दोनों भाइयों के बीच की कहानी है। हमेशा ही एपिसोड इन दोनों भाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू में घूमता नजर आएगा। गाइस अब कल मैं सीरीज के एपिसोड्स को देख रहा था तो कसम से अपनी आंखों पे सैनिटाइजर का छिड़काव करना पड़ा। ना तो इसे साशन को प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है और ना ही लुएनफी को। बट हाँ इतना कह सकता हूँ कि साशन के कैरेक्टर लुएनफी से 2 लाख गुना ज्यादा अच्छा था। उसे एक गॉड लेवल पर्सन दिखाने की पूरी कोशिश की गई थी। मतलब डोले वोले मार्क्स वगैरह सब सही लग रहा था, लेकिन एक चीज जो साशन में भी इन्होंने गलती की थी वो था उसका एरोगेंट बना। कल टोटल एक साथ ही इसके 3 एपिसोड रिलीज हुए थे, बट तीनों एपिसोड देखने के बावजूद भी आपको वो साशन वाला फील नहीं आएगा। ना तो कहीं पे कोई बढ़िया डायलॉग था और ना ही कोई एटीट्यूड, बल्कि मैं अपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में जबरदस्ती एटीट्यूड डाल रहा था। क्योंकि चाहे सीरीज कोई सी भी है तो वो साशन और मैं साशन की एटीट्यूड कभी घटने नहीं दे सकता। उसका रोल आधा दवा क्रेज जो है वो होकर ही रहेगा और उसे कोई छीन भी नहीं सकता। मुझे स्टार्टिंग में एक चीज और बुरी लगी, वो ये थी कि 3D वाली सीरीज को बनाते बनाते ये लोग क्या कहानी लिख रही है ही खुद भूल चुके हैं। मतलब जिन्होंने आज तक कभी भी इसका मांगा या फिर 2D नहीं देखा होगा उसे तो सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट लगी
लगेंगी वो कहीं भी गलती नहीं बताएगा। बट दिक्कत वहाँ हो जाती जहाँ पे हम जैसे लोग पहुंच जाते जिन्होंने इसका 2D वर्जन पहले ही देख लिया है। इस नए वाले को देखते हुए आपका दिमाग बिल्कुल फाइट करता रहेगा कि नहीं ये चीज ऐसी होनी चाहिए, नहीं ये चीज ऐसी होनी चाहिए, सही है ये गलत है। एग्जाम्पल के लिए सीरीज में हमें दिखाया गया शासन पूरे 9 रिलम का नहीं बल्कि सिर्फ एक ही रिलम का रूलर है और इसे अपनी पावर को गॉड लेवल पहुंचाने के लिए किसी टाइप के थ्योरी स्टोन की जरूरत है जिसे वो 9 रिलम में ही अलग अलग जगह में ढूंढ रहा है। लेकिन जिन्होंने 2D देखा है वो इसकी असली स्टोरी जानते हैं। इस सीरीज में सबके पास जन्म से खुद का मार्शल सोल होता है लेकिन साशा के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अपने मेहनत और भरोसे के दम पे बस 21 साल की उम्र में ही अपने भाई के साथ मिलकर पूरे 9 रिलम को डोमिनेट कर लेता है और बन जाता है पूरे 9 रिलम का दी वन एंड ओनली मोस्ट पावरफुल फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड। लेकिन जिस दिन ही अपने पीक लेवल को अचीव करने वाला था तब शासन की अनकॉन्शियस हालत का फायदा उठा के लुफी से धोखा देता है। वो भी उन दोनों सुप्रीम साथ मिलकर जिनके ऊपर शासन को भरोसा था और ये स्टोरी लाइन बिल्कुल परफेक्ट थी। बट कंपनी वालों ने कुछ नया बनाने के चक्कर में पूरा हक दिया। बताओ शासन को 2 सुप्रीम से फाइट करवा रहे जहाँ शासन को भागना पड़ रहा है। जरा सोचो अगर इसी जगह पे हमारा 2D वाला शासन होता तो फिर इन दोनों सुप्रीम का क्या होता। वेल मैं ये नहीं कह रहा कि 3D वाली सीरीज खराब है, जिन्हें कल से पहले ये भी नहीं पता कि आखिर द लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड कौन से पावल और बैड सीरीज का नाम है, उन्हें तो ये 3D वाला देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बट जो मेरी तरह और आपकी तरह है वो टोटली डिसअपॉइंट होने वाले हैं और एक सीन देख के बस आप लोगों के मुंह से हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है लेकिन ना भाई, हक दिया। क्यों इस शासन या फिर लुएनफी के साथ मजाक होता हो देखिए आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और हाँ कल से जब से ये नई सीरीज आई है तब से आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया जा रहे हैं ये 3D वाला टोटली बवासीर निकला। डार्क भाई प्लीज आप 2D वाले को ही दोबारा से स्टार्ट करो क्योंकि आपने आज से 2 साल पहले जब इस सीरीज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था तब आपकी वॉइस और वीडियो क्वालिटी उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थे, इसलिए शायद ज्यादा लोगों ने 2D को नहीं देखा। इसके बावजूद उस पर 2.5 लाख से ज्यादा व्यूज है। तो आज जिन भाइयों ने भी मुझे ये मैसेज किया मैं उनकी बातों से फुल्ली सहमत हूँ कि आज से 2 साल पहले मेरी वीडियो और वॉइस क्वालिटी बहुत ही ज्यादा लो थी। मुझे नहीं आता था वॉइस ओवर कैसे करते, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं या फिर वीडियो की एडिटिंग कैसे करते हैं। बट वो आप ही लोग थे जिन्होंने मुझे मेरी गलतियों पे टोका, मुझे समझाया कि आखिर चीजों को कैसे हैंडल करना है और आप लोगों के सजेशन या फिर सुझाव से आज हम लोग यहाँ पे हैं। तो इसीलिए आज भी वीडियो मैंने इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों से बात कर सको, आप लोगों के सजेशन को जान सको क्या वाकई में हमें अपनी वाली लेजेंडरी स्काईलॉर्ड सीरीज को ही वापस लानी चाहिए, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग एपिसोड 1 से, ताकि आज से 2 साल पहले जो कमियां रह गई थी वो पूरी हो जाए और इन 3D वालों को भी इनकी औकात पता लग जाए। तो अब क्या करना ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ क्योंकि आप लोगों का ही डिसीजन सबसे बेस्ट होता है। क्या किया तो इस नए वाले के सामने ओल्ड इज गोल्ड वाले को ही लाकर ये दिखा दिया जाए कि ओल्ड वाला ही बेस्ट है। अगर हाँ तो इस वीडियो के एंड होते ही मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, उस कम्युनिटी पोस्ट में जाके आप लोग बस यस कमेंट कर देना। हर 24 घंटे के अंदर 4000 लाइक और 500 कमेंट आ जाते तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों की तरफ से भी फुल्ली हाँ है। और मैं कल से चैनल में असुरा वाली सीरीज 7 स्काईलॉर्ड के भी 1-2 एपिसोड को डालता जाऊंगा ताकि सिर्फ 3D वाला बेस्ट लग रहा है उन्हें पता लग सके कि आखिर ओल्ड इज गोल्ड क्यों कहा जाता है। तो आप कम्युनिटी पोस्ट में आइए और बताइए मुझे कि आखिर हमें क्या करना है, ओल्ड लेजेंड को एक नए स्टाइल में वापस लाना चाहिए या फिर नहीं।